देश का दिशा और दशा दोनों को बदल सकते हैं, नो डाउट। राहुल गांधी वो समझौता, उनके पूर्वज देश के लिए कुर्बानी दिए, जो पूरे वर्ल्ड में अब अभी भी गूगल मैप कुछ भी करके देख लीजिए किस तरह से कुर्बानी दिया लोगों का। राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता, युवा के दिल की धड़कन है। राहुल गांधी तो पब्लिक से डायरेक्टली मिलते हैं, मोदी जी मिलते कहाँ आज तक। मोदी जी कैसे नहीं है कि मोदी जी को जो मन में आएगा वही करेंगे, युवा के लिए कुछ नहीं करते हैं। वो बोलते कुछ है करते कुछ है। वो प्रधानमंत्री राहुल गांधी जैसा ही आदमी को बनना चाहिए देश का प्रधानमंत्री। वो भी अपने आप को कुर्बान हो जाएगा, लेकिन देश के प्रति थोड़ा भी गद्दारी खून में नहीं है। जो तिरंगा को नहीं अपनाया, जो देश के गरीबी के नाम लेकर खुद अंबानी अडानी जैसे भी लुटेरा है, उन सबों का पेट भरा। मोदी जी का कनेक्शन जोड़ लीजिए, ललित मोदी यहाँ पैसा लेके भागता है, विदेश में उनके साथ फोटो सेशन का काम होता है। जितना भगोड़ा है वो उन्हीं के गृह राज्य से आता है। अब राहुल जी के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि कहीं से कोई एलिगेशन। देश का अर्थव्यवस्था अगर चरमरा रहा है, अगर उसका जवाब देने के लिए पूछा जाता है तो रक्षा मंत्री को भेज दिया जाता है। समझ में नहीं आता है ये देश में कौन सा प्रयोग कर रहे हैं हमारे माननीय मोदी जी। देश के लिए वही देश को सही दिशा और दशा बदल सकते हैं, नो डाउट। बाकी सब ये ढोंगी है, ये चोला बदल के आए हैं, जिनका लूटने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अंगुलीमान डाकू के पास भी कोई पति पत्नी औलाद उसके पास नहीं थी, वो क्यों डकैती करता था? वो डकैती क्यों करता था? तो इनके पास भी कोई कहता नहीं है, ये बात गलत है। इनके मित्र हैं, यार हैं, इनके फाइनेंसर हैं, उनके झोली भर रहे हैं। उन लोग को बोलने का हिम्मत नहीं था, उन लोग बहू बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं था। लालू का सरकार आया, उसके बाद लोग अच्छा से उठना घूमना फिरना बोलना बतियाना। मोदी को हम लोग प्रधानमंत्री मानते, ठीक है बड़का लोग है, मोदी को हम लोग कई को नहीं अति कर लायक करते हैं, फ्रॉड है। कौन मोदी तो धीरू भाई अंबानिया का जो अपना थी है बेटा सब, उसका लोन माफ करते हैं। अरे गरीब का ना, किसान का ना लोन माफ कीजिए। यही बात राहुल गांधी कहते हैं, और यही बात राहुल गांधी जी कहते हैं। तो खराब हो गए आप, नीमन है। उतना घटिया प्रधानमंत्री देश का कोनो नहीं झूठा हुआ था। राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता, युवा के दिल की धड़कन है। बहुत अच्छे लोग हैं, हम लोग के लिए बहुत कुछ सोच के बैठे हुए हैं। मोदी जी कैसे नहीं है कि मोदी जी को जो मन में आएगा वही करेंगे, युवा के लिए कुछ नहीं करते हैं। वो बोलते कुछ है करते कुछ है। वो लोगों से मिलते हैं, बेरोजगार लोगों से, कैसा लगता है? राहुल गांधी तो पब्लिक से डायरेक्टली मिलते हैं, मोदी जी मिलते कहाँ आज तक। एक भी आदमी नाम बता दे कि हमको मोदी जी मिले होंगे कभी भी आज तक, भविष्य में। आज 10 साल होने जा रहा है, 10 साल में एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो आदमी कहता है कि हमको कुछ मिला है। प्रधानमंत्री राहुल गांधी जैसा ही आदमी को बनना चाहिए देश का प्रधानमंत्री, क्योंकि देश को सबसे अच्छे अगर युवा की जरूरत है तो वो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? तो राहुल गांधी देश का दिशा और दशा दोनों को बदल सकते हैं, नो डाउट। राहुल गांधी वो समझौता, उनके पूर्वज देश के लिए कुर्बानी दिए, जो पूरे वर्ल्ड में अब अभी भी गूगल मैप कुछ भी करके देख लीजिए किस तरह से कुर्बानी दिया लोगों का। और उसी का ब्लड है, वो भी अपने आप को कुर्बान हो जाएगा, लेकिन देश के प्रति थोड़ा भी गद्दारी खून में नहीं है। नकली वफादार जो देश में आ गए हैं, जिनके पूर्वज कभी अंग्रेजों के तलवा चाटते थे, आज वो देशभक्ति के चोला और के देशभक्त बन रहे हो। कभी भी वो देश के प्रति नहीं थे। जो तिरंगा को नहीं अपनाया, जो देश के गरीबी के नाम लेकर खुद अंबानी अडानी जैसे भी लुटेरा है, उन सबों का पेट भरा। तो आप एक मिनट के लिए राहुल गांधी जी के टीम में देख लीजिए कि कौन सा वो लुटेरा है जिसके ऊपर नाम जुड़ता हो। मोदी जी का कनेक्शन जोड़ लीजिए, ललित मोदी यहाँ पैसा लेके भागता है, विदेश में उनके साथ फोटो सेशन का काम होता है। जितना भगोड़ा है वो उन्हीं के गृह राज्य से आता है। अब राहुल जी के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि कहीं से कोई एलिगेशन। जो देश के लिए कुर्बानी दिया, जिनके बाप दादा सब हुकूमत किया, आज एक साधारण व्यक्ति की तरह देश में जिंदगी जी रहा है। उसके अलावा मैं देखिए कोई घटना देश में अगर कहीं पर घट रहा है तो सबसे पहले जाकर मिलता है। किसान का आंदोलन देख लीजिए, और भी तरह के जितने भी आंदोलन देश में है, वहाँ जाके सबसे पहले मिलते हैं, डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट होते हैं, डायरेक्ट 1 to 1 वो कोशिश करते हैं मिलने का। और मोदी जी का हिंदुस्तान में 10 साल का टर्म पूरा टेन्योर हो नहीं गया। एक बाइट किसी मीडिया वाले ने अगर ले लिया हो तो साबित करके बताइए। एक बाइट लिया है, हमको तो नहीं दिखता है। आप लोग प्रेस मीडिया वाले लोग हैं, अगर है तो हमको आप भेज दीजिएगा, हम समझ लेंगे कि आपके पास होगा। एक बाइट दी है 10 साल में, नहीं आया है। हाँ, एक बाइट आता है
आम काट के खाते हैं कि आम चूस के खाते हैं। सर आप अपने फिटनेस को कंप्लीट करने के लिए कौन सा टॉनिक लेते हैं, ये सब मीडिया में तो उनका बाइट है, बाकी कोई मीडिया को भी बता दे। मीडिया के आदमी नहीं थे, वो तो फिल्मी स्टार थे। तो आप एक मिनट देखिए, और मैं बताना चाहूंगा, अगर ये इस देश में रेलवे का दुर्घटना होगा और प्रश्न रेल मंत्री से अगर किया जाएगा तो जवाब पोशाक मंत्री वो मैडम है ना उनको भेज दिया जाता है। देश का अर्थव्यवस्था अगर चरमरा रहा है, अगर उसका जवाब देने के लिए पूछा जाता है तो रक्षा मंत्री को भेज दिया जाता है। समझ में नहीं आता है ये देश में कौन सा प्रयोग कर रहे हैं हमारे माननीय मोदी जी। राहुल देश के लिए भविष्य देश के लिए वही देश को सही दिशा और दशा बदल सकते हैं, नो डाउट। बाकी सब ये ढोंगी है, ये चोला बदल के आए हैं जिनका लूटने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लोग कहते थे कि किसके लिए कमाएंगे, तो अंगुलीमाल के पास भी कोई बेटी बेटा कोई औलाद नहीं थे। अंगुलीमाल डाकू के पास भी कोई पति पत्नी औलाद उसके पास नहीं थी। वो क्या क्यों डकैती करता था, वो डकैती क्यों करता था? तो इनके पास भी कोई कहता नहीं है, ये बात गलत है। इनके मित्र हैं, यार हैं, इनके फाइनेंसर हैं, उनके झोली भर रहे हैं। राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं? अच्छे नेता है। कांग्रेस का जब जब सरकार हुआ है तब तब गरीब लोगों को फायदा कुछ न कुछ उनके रिजिंग में मिला है, कांग्रेस के रिजिंग में मिला है। आज गरीब को जो भी आजादी देख रहे हैं या आजाद रूप से चल रहे हैं वो लालू यादव का देन है। हम लोग गांव से आते हैं, इतना उपद्रव माने थोड़ा दबंग बाहुबली लोग इतना डिस्टर्ब करते थे गरीब परिवार लोगों को। अगर खटिया पर बैठल रह गया तो उसको मारने पीटने का काम करते थे। हम वृंदावन पंचायत से आते हैं, दरियानी प्रखंड के अंतर्गत, और शिवहर जिला हुआ। उन लोग को बोलने का हिम्मत नहीं था, उन लोग बहू बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं था। लालू का सरकार आया उसके बाद लोग अच्छा से उठना घूमना फिरना बोलना बतियाना, उन लोग को बदमाशी रुका उन लोग को। अभी जो देश में राजनीति चल रही है उसमें राहुल गांधी आपको अच्छे लगते हैं? लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं जाके? हाँ बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। देश को बदल सकते हैं जिस तरह की हाँ बदल सकते हैं, युवा है बदल सकते हैं, और सरकार हमेशा बदलना चाहिए। उससे आम पब्लिक में ये होता है कि चलो वो नहीं किया तो आम पब्लिक को बदल देना चाहिए। अच्छा, मोदी जी बहुत उनके पार्टी के लोग बोलते हैं बड़ा विकास किए, नहीं विकास नहीं, देश को तो बर्बाद कर दिए, देश को तो बर्बाद कर दिए। कांग्रेस का अर्जा हुआ संपत्ति को बेच कर दिया, मोदी जी बर्बाद कर दिए। मोदी को हम लोग प्रधानमंत्री मानते, ठीक है बड़का लोग है, मोदी को हम लोग कई को नहीं अति कर लायक करते हैं। फ्रॉड है प्रधानमंत्री, देश का फ्रॉड है। गरीब के लिए कहाँ कुछ किया, वो तो बड़का बड़का पूंजीपति नहीं, कोई डर नहीं, हम आम पब्लिक है। जरा बोलिए ना, जितना लोन माफ किए हैं वो किसी गरीब से लोन लिए हुए है, वो लोन माफ करना चाहिए। तो कौन मोदी तो धीरू भाई अंबानिया का जो अपना थी है बेटा सब, उसका लोन माफ करते हैं। अरे गरीब का ना, किसान का ना लोन माफ कीजिए। यही बात राहुल गांधी कहते हैं, और यही बात राहुल गांधी जी कहते हैं। तो खराब हो गए, आप नीमन है। उतना घटिया प्रधानमंत्री देश का कौन नहीं झूठा हुआ था। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार यादव। अभिषेक जी, राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी तो बहुत बढ़िया नेता, यंग है, उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद हम लोग करते हैं। लेकिन यहाँ तो है कि धार्मिक राजनीतिक चल रही है, जिसके कारण ईवीएम का देखिए, अभी क्या कहते चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन हुआ, वहाँ भी देखिए क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन क्या किया है नहीं किया, अभी जान रहे हम भी जान रहे। लेकिन लोग ईवीएम से परिचित अभी उतना गाँव घर में है नहीं, इसलिए। अभिषेक जी, मोदी जी कहते हैं कि हमने बड़ा काम किया, जबकि राहुल कहते हैं कि नहीं, आपने सबसे बड़ी बात यह है कि बेरोजगारों को, युवाओं को आपने रोजगार नहीं। एक्चुअली हम भी एक नवयुवक हैं और अब ग्रेजुएशन करके पास आउट है, लेकिन पढ़ाई कर ही रहे हैं, लेकिन नौकरी का कोई ठीक ही नहीं है। मोदी जी जब प्रथम बार आए थे सत्ता में तो बोले थे हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी, लेकिन इसका कोई ठीक ही नहीं। अभी रेलवे में बहाली आई थी, 6 साल पर बहाली आई है, मात्र 5600 बहाली आई है, जो कि पहले कांग्रेस में हर 21 जोन है रेलवे बोर्ड में, हर बोर्ड में हर स्टूडेंट फॉर्म भर सकता था। लेकिन अब क्या किया है, आधार कार्ड वगैरह आ जाने से कि एक लड़का एक बार में ही फॉर्म भरेगा, लेकिन बहाली भी कम आई है, 5696। राहुल जी मुद्दा उठा रहे हैं बेरोजगार युवाओं को, उससे थोड़ी सी ताकत मिल रही है, बहुत ताकत मिल रही है। अभी जो हम लोग प्रोटेस्ट पटना में भी किए थे, जिसके कारण रेलवे ने अपना कैलेंडर जारी किया कि हर साल आप युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन ये सब प्रोपेगेंडा है, इसमें विद्यार्थियों को युवाओं को ठगा जा रहा है। देश को बढ़ाया मोदी जी ने, घटाया देश को तो ये धार्मिक पाखंड में बढ़ाया है, देश धार्मिक पाखंड में है, सही विकास के तौर पर नहीं बढ़ाया है। क्योंकि हम लोग युवा हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग को तो रोजगार चाहिए। हम ही लोग अगर बेरोजगार बैठेंगे तो स्वाभाविक आपराधिक गतिविधि को अंजाम देंगे ही। तो यही सब है कि देश को
धार्मिक बंटवारा करना चाह रहा है मोदी जी। ऐसे अच्छा मुद्दा है। राहुल तो बहुत अच्छे हैं, ये पढ़े लिखे नवयुवक हैं, उनके समय में हमेशा अच्छा काम हुआ। रेलवे शिव से धागा और एरोप्लेन जितना था और कांग्रेस का ही देन है, और ये उन्हीं का दिया हुआ संपत्ति को सारे बेच रहे हैं मोदी जी। और क्या कर रहे हैं सर, हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान इसी में आदमी को बांट रहा है, बस और कुछ है नहीं। कैसे लगते हैं? राहुल गांधी व्यक्ति अच्छे हैं, क्योंकि वो सब लोगों को जोड़ के चलना चाहते हैं। जो उनका जो राजनीतिक है वो सब लोगों को एक साथ जोड़ के चलना चाहते हैं। वो नौजवान है, नौजवानों के लिए कुछ करें। नौजवान आज बेरोजगार है, वो बेरोजगारी से परेशान है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं है, न कोई बिजनेस है, न कुछ है, न कल कारखाना है हमारे बिहार में। एक तरह से सबको धक्का दिया है। नहीं, वो बोलते हैं सिर्फ, करते नहीं है। जमीन पे होना चाहिए। कौन बोलते हैं? मोदी जी सिर्फ बोलते हैं 5 किलो अनाज लोगों के लिए 5 साल के लिए फ्री कर देते हैं, फिर 10 साल के लिए फ्री कर देते हैं। इस तरह से सिर्फ मतलब ये छल है लोगों का। 5 किलो में ही खरीद ले रहे हैं लोगों के वोट। हम 5 साल के लिए वोट देते हैं, कुछ विकास के लिए, कुछ एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये राहुल गांधी सारे मुद्दों को उठा भी रहे हैं। ये सारे मुद्दों को उठा रहा है। वो देखिए जहाँ से वो गुजर रहा है वहाँ परिवर्तन आ रहा है। देख लीजिए, जैसे आपको कर्नाटका में, तेलंगाना में, जहाँ से वो गुजरा वहाँ परिवर्तन आ रहा है। राहुल बिहार के लोगों को यहाँ जागरूक होना होगा। बिहार के लोग हैं ना, जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। वो अपना मतलब जात पात में ही रह जाते हैं। यहाँ से कोई पार्टी किसको टिकट दिया, उस जाति के आधार पर लोग वोट कर देते हैं, इधर कर देते हैं। देखिए अभी हमारे यहाँ से चेतन आनंद विधायक थे, वो क्या हुआ, यहाँ तो लोग आरजेडी को ना वोट दिया था, चेतन आनंद को वोट नहीं दिया, आरजेडी को वोट दिया था ना सरकार बनाने के लिए। लेकिन वो क्या किया, ठीक है सरकार चल रही थी, लेकिन वो तेजस्वी के स्टैंड पे रहना चाहिए ना। उनको ये नहीं है कि रातों रात हम ईडी सीबीआई ये वो अपने फादर के ये से जैसे कानून को परिवर्तन करके नीतीश जी ने उनको निकाले, ये सब बहुत सारी बातें हैं, ये सब अच्छी नहीं है।